अच्छा, इस वक्त एक बड़े खास मेहमान देखिए हमारे साथ हैं। हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे थे चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ हैं निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रभान सिंह आकिया जी। चंद्रभान जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। ये मुझे बताएं, दोनों नमस्कार पार्टियां सर। दावा कर रही हैं हम जीतेंगे, और लेकिन चित्तौड़गढ़ में तो हमने सुना है चंद्रभान जी की गूंज बहुत होती है। जी नमस्कार साहब, नमस्कार। चित्तौड़गढ़ की जनता ने चुनाव लड़ा है, आम जनता ने चुनाव लड़ा है, और कल आपको देखेंगे ऐतिहासिक रिजल्ट चित्तौड़गढ़ का आएगा। और चित्तौड़गढ़ यहाँ निर्दलीय की जीत होगी, आम जनता की जीत होगी, स्वाभिमान की जीत होगी और बहुत अच्छी जीत होगी। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अच्छा, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, आप आज थोड़ा सा रहस्य खोलिए, आपको बीजेपी ने मनाने की कोशिश की या नहीं की जब आपने पार्टी छोड़ी? कल की बात कहता हूँ, कल आप ये आज नोट कर लेना कागज पे, कल भारतीय जनता पार्टी की चित्तौड़गढ़ विधानसभा में जमानत जब्त होगी। हेलो। जी जी, बोले बोले। हेलो। कल चित्तौड़गढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी, इतना कह रहा हूं मैं आपको। ठीक है चंद्रभान जी, हेलो। हम आपसे बातचीत लगातार करते रहेंगे। आपके बारे में जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आप इतनी मजबूती से दावा क्यों ठोक रहे हैं और आप इतने जरूरी क्यों हैं। चित्तौड़गढ़ से विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं मिला। नाराजगी की वजह से निर्दलीय चुनाव लड़े और ये चुनाव जीत सकते हैं। इन्हें वसुंधरा राजे का काफी करीबी माना जाता है, और कैसे अब निर्दलियों से बातचीत की जा रही है ये तो आज लगातार आप इंडिया टीवी पर देख ही रहे हैं। अब चंद्रभान जी, दारोमदार सारा निर्दलियों पर टिका हुआ है, सबसे ज्यादा चर्चा निर्दलियों की हो रही है। आप चुनाव जीतते हैं और अगर सरकार बनाने के लिए आपको ऑफर दिया जाता है तो जाएंगे बीजेपी के साथ? मैं मेरी जनता को पूछ के, मेरे कार्यकर्ताओं को पूछकर, मेरी चित्तौड़गढ़ की विधानसभा को हित में देखते हुए जहां भी मेरे कार्यकर्ता कहेंगे वहां जाऊंगा मैं। अभी मैंने कोई फैसला नहीं लिया है। कल रिजल्ट आने के बाद सब कार्यकर्ताओं से डिस्कस करूंगा, बातचीत करूंगा, उसके बाद मैं फैसला करूंगा। मेरे हाथ में फैसला नहीं, आम जनता के हाथ में फैसला है। लेकिन ये नौबत आई क्यों चंद्रभान जी कि आपको निर्दलीय उतरना पड़ा? आपका टिकट कटा किसकी वजह से? सुनते हैं सीपी जोशी जी की वजह से। हमारा कॉलेज टाइम से हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी और हम आपस में, वो एनएसयू में थे, वो एनएसयू का काम करते थे, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करता था। उनके मन में मेरे प्रति ठेस थी और वर्चस्व की लड़ाई थी, इसलिए उन्होंने मेरा एक हठधर्मिता के कारण टिकट काटा है, और उसका जनता ने उसका जवाब दिया है। तो अभी आपको किसी का फोन आया या नहीं आया? नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आया है और दोनों पार्टियों की तरफ से फोन आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर रिजल्ट आने के बाद जनता को पूछ के उसका फैसला लूंगा। अच्छा, ये भी देखिए आपके बारे में, जैसा अभी मेरी साथी कह रही थी कि आप वसुंधरा जी को काफी मानते हैं, वसुंधरा जी फोन करती हैं तो टाल पाएंगे क्या? मैं अभी कहना बहुत आपको जल्दी होगा, क्योंकि अगर ऐसे सब मेरे खास होते तो मेरे को टिकट देते हैं। टिकट मेरे को किसी ने नहीं दिया, इसलिए मैं सोच समझ के आम जनता को पूछ के दूंगा। इसलिए कोई राजनीतिक को कोई किसी के खास नहीं होता है। खास वो होता है जब अगर इसी परिस्थिति बनी तो उस टाइम मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था। इसलिए मेरी जनता जनता जनार्दन की जीत है, आम जनता की जीत है, स्वाभिमान की जीत है। वो तो मैं जनता को बैठ के फैसला लेके उनके साथ जो कहेंगे उसके साथ रहूंगा। मतलब वसुंधरा जी ने भी आपका साथ नहीं दिया? अगर साथ सभी देते हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी का टिकट पे मैं चुनाव लड़ता, मेरे को निर्दलीय चुनाव लड़ने की नौबत क्यों आती? दिल्ली से आपको कभी किसी ने मनाया कि भाई बैठ जाओ, निर्दलीय मत लड़ो, बागी मत हो? गृहमंत्री ने फोन सभी किया ने हो? समझाया, पर मैं जनता समझने के लिए तैयार नहीं थी। जनता ने कहा कि चुनाव हम लड़ेंगे, आपको केवल खड़ा रहना है, फार्म भरना। तो वास्तव में तो खड़ा रहा हूँ, फार्म भरा हूँ। आम जनता ने चित्तौड़ की जनता ने चुनाव लड़ा है। और आपके सामने जो भाजपा से उम्मीदवार है राजवी जी, उनके चुनाव की क्या स्थिति है? नरपत सिंह जी राजवी की आज आप कागज में नोट कर लेना। कल शाम को मैं इस टाइम में आपसे वापस बात करूंगा। राजवी जी की जमानत जब्त होगी, किसी भी कंडीशन में नरपत सिंह जी राजवी की जमानत नहीं बच सकती है। और हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी का खुद का बूथ है, उसमें भी जमानत जब्त होगी। देखिए, आपने खुद ही बता दिया कि दोनों पार्टियों के फोन आपको आ रहे हैं, हर कोई चाहता है कि आप उनके साथ चले जाएं भाजपा में, लेकिन आपने इतना समय बिताया है, क्या मुमकिन होगा अब इस दहलीज पर आकर कांग्रेस का साथ देना, या आखिरकार भाजपा का ही साथ देंगे? मैंने आपको, आप बात घुमा के पूछ रहे, पर मैं आपको डायरेक्ट बात कर रहा हूँ कि यहाँ जो भी फैसला होगा कल शाम को, मैं आम जनता के साथ बैठ के वो जो भी कहेंगे उसके अनुसार मैं फैसला लूंगा। मेरे हाथ में फैसला लेने का कोई डिसीजन मेरे पास नहीं है। आम जनता के पास है, मेरी कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी उनके पास डिसीजन है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाजपा की तरफ से भी आपके पास फोन आया, ये फोन किया किसने? क्या वसुंधरा जी से आपकी कोई बात हुई, उनका फोन आया आपके पास? हाँ, बात तो प्रदेश के सब पदाधिकारियों से भी बात भी हुई, वसुंधरा जी से भी बात हुई।
और कांग्रेस की तरफ से भी मेरे फोन आए हैं, पर मैंने कहा जो भी डिसीजन लूंगा मैं 3 तारीख को शाम को मेरे कार्यकर्ताओं को बैठ के डिसीजन लूंगा। आपको लग रहा है ये कोई एक पार्टी बहुमत पालेगी अपने दम पर? निर्दलियों की कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में जरूरत पड़ेगी और निर्दलीय जब साथ देंगे, चित्तौड़गढ़ विधानसभा की जो हित के बारे में सोचेगा उसका हम लोग साथ देंगे। ठीक, चंद्रभान जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। चंद्रभान सिंह आकिया, जिनके बारे में हमने आपको बताया चित्तौड़गढ़ की सीट से ये विधायक हैं 2 बार के, और इनका टिकट काट दिया गया था। खुलकर इल्जाम लगा रहे हैं सीपी जोशी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे उनकी राइवलरी की वजह से इनका टिकट काटा। नाराज है भाजपा से बहुत। अभी वो कह रहे हैं कि सब मुझे फोन कर रहे हैं, लेकिन जब मुझे जरूरत थी, मेरे टिकट की बात थी, तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अब मैं सोच समझकर अपने क्षेत्र की जनता से बात करके तय करूंगा कि मुझे किसके पास किसका साथ देना है। अब ये जो बात उन्होंने कही कि किसी निर्दलियों के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी, राजस्थान में सर्वे भी ये बता रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है।